क्रेमलिन की जिस इमारत में पुतिन रहते हैं वो अभेद्य किला कहा जाए तो कम होगा। सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम कि एटमी हमला भी हो जाए नाकाम, ऐसे सुरक्षा घेरे में रहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर मान भी ली कि हमला यूक्रेन ने किया तो ये रूस की नाकाम सिक्योरिटी का शर्मनाक उदाहरण से कम नहीं। जहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर वहां पुतिन के महल पर कैसे बरसे बम। व्लादिमीर पुतिन कोई आम राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। पुतिन की गिनती दुनिया के उन नेताओं में होती है जिनकी सुरक्षा ऐसी कि एक परिंदे के लिए भी पर मारना आसान नहीं होता। ऐसे अभेद्य किले में रहते हैं पुतिन। फिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर यूक्रेन का ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंच गया? इसके लिए पुतिन के सुरक्षा इंतजाम के तामझाम को समझना होगा। पुतिन की सुरक्षा का अभेद्य किला। जब गुजरते हैं तो थमता है ट्रैफिक, एयर स्पेस बंद कर दिया जाता, होती है बेहद सघन जांच। यानी अगर मान लें कि वाकई यूक्रेन ने अटैक किया तो सवाल रूस की ताकत पर है। रूसी एयर डिफेंस को लेकर गंभीर सवाल। मॉस्को में अहम इमारतों की छतों पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। रूसी रक्षा मंत्रालय भी ऐसी इमारतों में शामिल। क्रेमलिन को एरियल अटैक से बचाने के पुख्ता इंतजाम। फिर भी क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंच गया, यानी रूस की तैयारी नाकाम रही। सवालों से पहले पुतिन के महल की जमीनी सुरक्षा की ग्राउंड रियलिटी को भी जानना जरूरी है। क्रेमलिन का इमारतों वाला एरिया 67 एकड़ में। आसपास का पूरा कॉम्प्लेक्स मिलाकर 170 एकड़ में महल। आवास की दीवारें काफी ऊंची हैं। कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 60 फीट से भी ज्यादा। महल का ये वो हिस्सा जहां पुतिन रहते हैं। लाल ईंट से बनी इन दीवारों की कई लेयर्स। दीवारों के भीतर करंट दौड़ता है या नहीं ये तय नहीं। इन्हें पार करके जा सकना नामुमकिन। किले के हर कोने में कैमरा, हजारों कैमरों की निगरानी में किला। सेंसर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस है किला। सुरक्षा के लिए गार्ड्स की अलग अलग टीमें। यानी सुरक्षा ऐसी कि ड्रोन को छोड़िए मिसाइल तक पहुंचना आसान नहीं। क्रेमलिन की सिक्योरिटी पर ये तमाम डिटेल्स के बारे में फैक्ट्स बहुत ज्यादा सामने नहीं है। क्रेमलिन की सुरक्षा क्लासिफाइड यानी गोपनीय श्रेणी में आती है, लिहाजा जानकारियां कम ही सामने आती है। लेकिन जो आती हैं उनसे यह आसानी से पता चलता है कि पुतिन का क्रेमलिन महल सुरक्षा के लिहाज से अभेद्य किला है। रूस हमेशा से वेस्टर्न वर्ल्ड की निगाह पर रहा है, इसलिए चाहे दौर कोई भी रहा हो, सुरक्षा को लेकर हमेशा से बेहद सेंसिटिव रहा है रूस। पूरे रूस में कई बंकर्स हैं। परमाणु हमले की सूरत में भी अभेद्य। मेट्रो 2 सिस्टम है इन बंकरों का नाम। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान बने थे। मेट्रो 2 सिस्टम में बंकर के साथ अंडरग्राउंड गाड़ियां भी हैं। ये सीधे क्रेमलिन से जुड़ी हैं। पुतिन की सुरक्षा के लिए एक और स्पेशल फीचर, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट यानी सीओजी के साए में रहते हैं पुतिन। सीओजी अलग तरह के बंकर हैं। इनमें इतनी जगह कि साल भर कोई गुजार सकता है। राशन, दवा, पानी सब कुछ साल भर के लिए स्टोर हो सकता है। सीओजी में कॉन्फ्रेंस रूम, बेडरूम, सारी सुविधाएं। टनल के जरिए बंकर से जुड़ा है सीओजी, ताकि इमरजेंसी में पुतिन को शिफ्ट किया जा सके। अब ऐसी सिक्योरिटी के बाद भी अगर पुतिन के महल पर बचकाने से ड्रोन से हमला हो जाए तो खुद रूस इसका दावा करके ठीकरा यूक्रेन पर फोड़े तो ये तो शर्म की बात खुद रूस के लिए है।